सुनो, प्रचुरता से सुनावेंगे, लेकिन विस्तार से तो इसको हम भी 100 वर्ष में नहीं सुना सकते। जब सुखदेव भगवान ये बात कह रहे हैं तो बोलो साधारण वक्ता कैसे सुनावे। न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों में भी विस्तार से सुनाया नहीं जा सकता। भगवान नारायण की नाभि में कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा के पुत्र थे मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के अदिति से हुए विवस्वान, विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव, श्राद्ध देव के कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ से कहा पुत्रेष्ठ यज्ञ करो पुत्र के लिए, लेकिन रानी श्रद्धा देवी ने आचार्य से कहा कि महाराज जी जब आहुति डालना तो बिटिया का चिंतन करना, हमें बिटियां चाहिए, राजा को चाहिए बेटा और मम्मी को चाहिए। हाँ, पुराने जमाने में माताएं पुत्री चाहती थी, आजकल नहीं चाहती, आजकल पुत्र ही सब चाहते हैं। पुत्रियों के दुश्मन माताएं बन गई। अरे पुत्री नहीं होगी संसार चलेगा कैसे। ये संसार जल करके नष्ट हो गया होता यदि ममतामयी माताएं संसार में नहीं होती। संसार चल ही इसीलिए रहा, इसलिए जितने अवतार हुए हैं वो सब अर्धांगिनी के सहित ही तो आए जो लीला कर सके यहाँ। इसलिए अर्धांगिनी श्रद्धा देवी, पति का नाम श्राद्ध देव और पत्नी का नाम श्रद्धा देवी। और उन्होंने आचार्य से क्या कहा कि इनको चिंतन करियो, बिटिया को तो होना था बेटा, लेकिन कन्या इला नाम सा भवत, इला नाम की कन्या पैदा हुई। तब मनु जी ने गुरु जी से कहा कि आप जैसे ब्रह्मज्ञानियों का संकल्प उल्टा कैसे हो गया। वशिष्ठ जी ने चिंतन किया कि मैंने तो कहीं कोई यज्ञ में गड़बड़ी नहीं की। तो होतुरु व्यतिक्रमम ज्ञात्वा, होता ने, होता माने हवन डालने वाले ने गड़बड़ किया है। बड़े दुखी हुए वशिष्ठ। अस्तौ सीद आदि पुरुषम इलायाह पुंस्प कामया, आदि पुरुष नारायण की स्तुति करने लगे कि प्रभु वशिष्ठ का संकल्प झूठा नहीं होना। ऐसा चमत्कार हुआ कि वो बेटी ही बेटा बना और उस बेटे का नाम रखा सुद्युम्न। जब बिटिया थी तो नाम था इला, और बेटा बन गया तो क्या नाम हो गया सुद्युम्न। बढ़ने लगे, पढ़ने लगे, बड़े हो गए, राजकुमार हो गए, सखाओं के साथ खेलने लगे। एक दिन तमाम सखाओं के सहित वन से वन में भ्रमण कर रहे थे। एक वन में गए और जैसे उस वन में प्रवेश किया सोई वो राजकुमार राजकुमारी हो गया। जो अश्व था घोड़ा वो घोड़ी हो गया। सखा सब सखियां हो गईं, रक्षक सब रक्षकियां हो गईं। बोलो राधे राधे। माने सब पूरा एक साथ ही बदल गया। परीक्षित राजा ने कहा ब्राह्मण की दशो देशा, वो कैसा देश था, कैसे ये हो गया। अरे बोले उसकी पूरी पुरानी कहानी है। भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए और वो माता पार्वती को बहुत स्नेह करते हैं, उनके बिना रह ही नहीं पाते 2 मिनट भी। सो एक दिन पार्वती के साथ विहार कर रहे थे और ऋषयः सप्तर्षियों के मन में आया कि हम भगवान शिव का दर्शन करें। और उसी समय एकांत वेला में ऋषिगण वहां उपस्थित हो गए। माता पार्वती बड़ी लज्जित हो गई, पीड़िता अत्यंत लज्जित हो करके दुखी हो गई। तो भगवान शिव ने उनको मनाया, आज के बाद इस वन को मैं शाप देता हूँ, जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। और स्त्री जब हो जाएगा तो ज्यादा तुम्हें लज्जा आएगी नहीं स्त्रियों को। इसलिए कोई पुरुष उस वन में उस दिन से जाता नहीं था। लेकिन ये बेचारा सुद्युम्न दैव का माना वहीं पहुंच गया और फिर से स्त्री बन गया। जन्म लिया था पुत्री के रूप में, नारायण की कृपा से पुत्र हुआ और युवती होने पर पुनः स्त्री बन गया।
और स्त्री बन गया तो स्त्री तो बहुत सुंदर होती, बढ़िया चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी, फिर तो जो है खना खन करते हुए और खेलते हुए एक वन से दूसरे वन में अपने स्वरूप को देखते हुए भ्रमण करने लगे, खेलने लगे। और वहीं चंद्रदेव के पुत्र बुध रहते थे। और जैसे ही बुध को देखा, मैंने देखा तूने देखा, राधे राधे हो गया। बोलो राधे राधे। गंधर्व विवाह हो गया और उनके एक पुत्र भी हो गया। देखो लीला, पैदा हुई पुत्री, बन गया पुत्र, युवक होने पर हो गया स्त्री, स्त्री के बाद बन गया पत्नी, और पत्नी के बाद बन गया माता। एक दिन उसको याद आई सारी कहानी। सस्मार स्वकुलाचार्यम वशिष्ठम इति शुश्रुमः, अपने कुल के आचार्य वशिष्ठ को याद किया कि गुरुदेव हमको कहाँ फंसाए दिया। राधे राधे। अब तो वशिष्ठ की बाईं आंख फड़की, हमारे चेला का पुत्र कहाँ गया। खोजते खोजते उसी वन में पहुंचे, अम्मा बने बैठे। शिव जी की बड़ी आराधना की। भगवान शिव ने कहा, देखो मैंने पार्वती की खुशी के लिए इस वन को शाप दिया, अब आधा हमारा आधा पार्वती जी का, इसलिए मासम पवमांस भविता मासम स्त्री तव गोत्र जह, तुम्हारी यजमान का गोत्र ये जो पुत्र है तो 1 महीना पुरुष रहा करेगा, 1 महीना स्त्री रहा करेगा, इस व्यवस्था से ले जाओ। अब बोलो वो साड़ी खरीदे कि सूट बनवावे? बड़ा उसको ग्लानि हुई इस जीवन से। तो अपने पिता से कहा कि हमको जो आप देना चाहो थोड़ा बहुत राज्य, वही राज्य अपने उस पुत्र को जो वन में पैदा हुआ था, उसका नाम था पुरुरवा, उसको राज्य दे दिया। और स्वयं से दुम्न आधा स्त्री आधा पुरुष बनकर के तपस्या करने चला गया। मनुवंश नहीं चला। तब मनु जी ने वृंदावन आकर के यमुना के किनारे 100 वर्ष तपस्या की और यमुना महारानी की कृपा भई तो उनके 10 पुत्र फिर उसी श्रद्धा देवी के गर्भ से पैदा हुए। इच्छाकु, नृग, सरियाती, दिष्ट, धृष्ट, करूषक, नरिष्यंत, प्रसध, नभग और कवि। और इन 10 पुत्रों में 7 का विशेष वंश नहीं चला। 8वीं थी कन्या, उसका नाम था सुकन्या। और उस सुकन्या ने एक बार सखियों के साथ खेलते खेलते च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी थी कांटे से। उस अपराध में उस बेटी का ब्याह उसी च्यवन महात्मा से कर दिया गया। बूढ़ा महात्मा था, राजकुमारी सेवा करने लगी। अश्विनी कुमारों को दया आई, उन्होंने आकर के औषधि कुंड बनाया, उनमें जैव युवक बन गए, उनके नेत्र सुंदर हो गए। एक डिब्बा बना करके अवलेख दिया, सबसे पहले च्यवन ऋषि ने खाया, इसलिए नाम पड़ गया च्यवन प्रास। बोलो राधे राधे। आप खाते हो कि नहीं बाबू? नहीं खाते? ये बहुत अन्याय है। आज ही खरीदो झंडू वाला। हाँ, बुढ़ापे में च्यवन प्राश खाना चाहिए। च्यवन ऋषि ने खाया तो कबहू ना ही बूढ़े भय। बोलो राधे राधे। और इसके बाद च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को इंद्र के रोकने पर भी यज्ञ में सोमरस का भाग दिया। नवे पुत्र थे नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र थे अम्बरीश। अम्बरीश की कथा आपने सुनी होगी। उन्होंने एकादशी का पारण किया था और दुर्वासा ऋषि मिल गए तो उनको निमंत्रण कर दिया। लेकिन एकादशी का व्रत तभी फलवान होता है जब उसकी पूर्ति द्वादशी में कर ली जाए। अगर द्वादशी में पारण नहीं होता तो फल का कोई वहां पर जो है दर्शन नहीं, प्राप्ति नहीं। और दुर्वासा चले गए नहाने, संध्या वंदन करने बहुत विलंब हो गया। तो मुहूर्तार्धावतिष्ठायाम द्वादश्याम पारणम प्रति, द्वादशी केवल एक मुहूर्त का आधा हिस्सा बची, मन 1 घड़ी बच गई, 24 मिनट।
अब तो दुर्वासा आएंगे नहीं, कैसे पारण करें? तो आचार्यों ने कहा कि आप निर्जल व्रत हैं, केवल जल पान करके ही आप पारण कर लीजिए, व्रत तो पूर्ण हो जाएगा। फिर दुर्वासा ऋषि आवे, उन्हें प्रसाद पवा के फिर आप प्रसाद पाना। दुर्वासा ऋषि को यह भी सहन नहीं हुआ, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए तुमने पारण कर लिया। उन्हें क्रोध आया, एक जटा उखाड़ के पटक दिया तो कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई, और जैसे वह अम्बरीश के ऊपर दौड़ी तो भगवान ने प्रागदिष्टम भक्त रक्षायाम, भक्त की रक्षा में पहले ही चक्र सुदर्शन को आदेश दे रखा है। तुरंत सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और कृत्या को भस्म कर दिया, और दुर्वासा के पीछे चक्र चला। दुर्वासा डर गए, भगे वहां से। तो ब्रह्म धाम, ब्रह्मा के घर गए, बचाओ बचाओ। शिवपुर कैलाश में गए, सब लोग का ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोग का फिरा भ्रमित भय संभव शोका। फिरा भ्रमित भय संभव शोका। काहू बैठन कहा न होगी, काहू बैठन कहा न होगी। राखी को सके राम करे दो, राधे राखी को सके राम करे दो। शिव ने, ब्रह्मा ने, इंद्र ने कहीं रक्षा नहीं की, भगवान नारायण की शरण में गए। नारायण ने कहा उसी नाभाग नंदन अम्बरीश की शरण में जाओ, मैं तो उसी के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव द्विज साधुर्ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जन प्रिय। जो हमारे साधु भक्त हैं उनके मैं अधीन हूँ, मैं नहीं बचा सकता। जहां से चक्र आया वहीं जाओ। फिर भागे दुर्वासा, अम्बरीश के पास आए, चरणों में गिरना चाहते थे, उन्होंने उठा लिया। 1 वर्ष तक दुर्वासा भ्रमण करते रहे, राजा भक्षो बभूव। 1 वर्ष तक राजा अम्बरीश केवल जल पीकर ही रहे, भोजन नहीं किया, जानते थे यहाँ आएंगे। और उसके बाद उन्होंने चक्र दर्शन की स्तुति की। चक्र नारायण शांत हुए, तब दुर्वासा जी कहते हैं, अहो अनंत दासानाम माहात्म्यम दृष्ट मध्य में। आज मैंने भगवान के दासों की महिमा जान ली। मदघम पृष्ठतः कृत्वा, मैंने तुमको मार डालने के लिए कृत्या बनाई, और आप हमारी रक्षा के लिए सुदर्शन से प्रार्थना कर रहे हो। ये कोई भक्त ही कर सकता है। मदघम, मेरे पाप को पृष्ठतः कृत्वा, पीठ में कर दिया, और प्राणायन में भिरक्षिता, हमारे प्राण आपने बचाए। दुर्वासा और सज्जनों, दुर्वासा को भोजन कराया अम्बरीश ने। ये चरित्र अम्बरीश का श्रवण करने से भगवत कृपा की सहज ही प्राप्ति होती है। मनु जी के 10वें पुत्र थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र थे सुदास। राधे राधे। महाराज, इनका बाद में नाम पड़ गया था शशाद। शश माने होता खरगोश, और अष्टका श्राद्ध के लिए सामग्री लेते थे, भूखे थे, तो एक खरगोश को उन्होंने खा लिया, अशुद्ध हो गए, शाप दे दिया। वशिष्ठ जी ने अंत में जब उन्हें पता लगा कि बहुत भूखा था तो क्षमा भी किया। इन्हीं सुदास के एक पुत्र हुए जिनका नाम था पुरंजय। पुरंजय जो थे वो इतने बलवान थे कि देवताओं को
सहायता करने के लिए जब इंद्र ने प्रार्थना की तो उन्होंने कहा मेरे पास वाहन उत्तम नहीं है, हे इंद्र तुम वाहन बन जाओ। तो इंद्र बैल बन गए और बैल के कंधे पर एक मांसपिंड होता है, आपने देखा होगा, उसको कहते हैं ककुद। और उसी ककुद पर बैठ करके इन्होंने युद्ध किया, इसलिए इनका नाम है काकुत्स्थ। ककुद तिष्ठति इति ककुत्स्थः। इन्हीं पुरंजय के पुत्र थे अनेना, अनेना के पुत्र हुए विश्वरंधी। इनके वंश में एक कुबलयास नाम के राजा हुए जिनके 21,000 पुत्र थे और वो सब बड़े बलवान। एक उतंक नाम के महात्मा थे। राजस्थान में बालूमय प्रदेश में एक बड़ा भयानक राक्षस रहता था, उसका नाम था धुंधु। और वो धुंधु बहुत परेशान करता था ऋषियों को। तो उन्होंने कुबलयास से कहा कि तुम्हारे 21,000 पुत्र हैं, इनके सहित तुम युद्ध करो। तो धुंधु से युद्ध करने गए कुबलयास। धुंधु ने अपने मुख से ऐसी ज्वाला प्रकट की, 21,000 पुत्रों में से केवल 3 बचे, बाकी सब भस्म हो गए। दढ़ास्व, कपिलास्व और भद्रास्व। कुबलयास ने अंत में धुंधु को मार डाला, इसलिए उनका नाम पड़ गया धुंधुमार। इनके वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था युवनाश्व। युवनाश्व के 100 पत्नियां थीं, एक भी पुत्र नहीं हुआ। उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ का जल पीकर रानी औषधि पाएगी तो गर्भवती होगी, किंतु अर्धरात्रि में राजा को प्यास लगी और जो जल रानी के लिए रखा था अभिमंत्रित, वो राजा ने पी लिया। राधे राधे बोलो। तो जो राजा को रानी को होना था वो राजा को हो गया। अब लल्लू पैदा कैसे होए? तो ततः काले उपावृत्ते, समय जब आया तो कुक्षिम निर्भिद्य दक्षिणम, दाहिनी कोख का भेदन किया गया और उसमें कुमारम सुसवे राजा तत्र वही कनक प्रभम, सोने के समान दमकता हुआ पुत्र पिता के गर्भ से उत्पन्न हो गया। पैदा तो हो गया, अब ये बेटा जिए कैसे? कम धास्यति कुमारोयम बालो रोरूयते भ्रसम। ये कुमार किसको पिएगा? बहुत रो रहा है। वो यज्ञ जो था वो इंद्र का था। इंद्र ने अपनी देशनी उंगली तर्जनी उसके मुख में डाल दी और कहा माम धाता, ये मुझे पिएगा। माम धाता कहा, इसे उसका नाम हो गया मानधाता। ईमान धाता बड़े बलवान थे, कई दिन में पूरी पृथ्वी पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। इनके 3 पुत्र थे, मुचकुंद, पुरुकुत्स और अम्बरीश। ये दूसरे अम्बरीश हैं। और इनकी 50 पुत्रियां थीं। वो 50 पुत्रियां सौभरी नाम के महात्मा वृंदावन में रहते थे, उनके साथ उनका विवाह हो गया था। इनके जो पुत्र थे पुरुकुत्स, उनके पुत्र हुए एक, उनका नाम था त्रसदस्यु। उनसे दस्यु माने डाकू बहुत डरते थे। त्रसदस्यु के पुत्र हुए अनरण्य। अनरण्य के पुत्र हुए हरियस्व। हरियस्व के पुत्र हुए अरुण। अरुण के पुत्र हुए त्रिबंधन। त्रिबंधन के पुत्र हुए सत्यव्रत। सत्यव्रत के पुत्र थे त्रिशंकु। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के पुत्र थे रोहितासु। रोहितासु के भरुक। भरुक के विजय। विजय के ब्रक। और ब्रक के महाराज जो पुत्र हुआ उसका नाम था सगर। क्योंकि जब गर्भवती थी रानी तो दूसरी रानी ने उसको गरल पिला दिया। गरल के साथ ही मेरा बेटा पैदा हो गया, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया सगर। गरेण सह जाता, गर के साथ पैदा हुआ। ये सगर बड़े भारी महाराज बलवान थे। इनकी 2 पत्नियां थीं, केसनी और सुमति। केसनी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम था असमंजस। और सुमति के 60,000 पुत्र हुए थे, वो बड़े बलवान थे। एक एक पुत्र के शरीर में 1000-1000 हाथियों का बल। कुछ तो 10-10 हजार हाथी की भी बात करते हैं, लेकिन बड़े बलवान थे।
इन्हीं के बल से इन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिए। 100 यज्ञ करेगा तो इंद्र बनेगा। 99 पूरे हो गए। समय यज्ञ में इंद्र ने इनका अश्व चुरा लिया और जा करके गंगा सागर संगम में कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। इनके पुत्र खोजते रहे पूरी पृथ्वी, कहीं जब अश्व न मिला। मारे क्रोध से पश्चिम से पूर्व तक पृथ्वी गहरी खोद डाली और उस पृथ्वी के गर्त के सहारे गए तो वहां उनको अश्व दिखाई पड़ा। उन्होंने समझा यही चोर है। हन्यताम हन्यताम पापा इति सस्ति सहस्त्रिणा, मारो मारो, यही चुरा लाया घोड़ा। अब बोलो 4 आदमी भी बोले तो कोलाहल होता है और 60,000 बोले तो कैसे होएगा। उनकी समाधि टूट गई, नेत्र खुल गया, ज्वाला प्रकट हो गई और सबके सब जल करके भस्म हो गए। वो जो गड्ढा बहुत बड़ा उन्होंने बना दिया था, उसमें सगर के लड़कों ने गड्ढा बनाया, इसलिए उसका नाम पड़ गया सागर। जब पानी भर गया उसमें, प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलधि, गुरु माने पिता भी होता है, ये तुम्हारे कुल का पूर्वज है जलधि। कहीं उपाय विचारे बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपि धारे। ये बात तुलसी ने भी इसी कथा को कहा। सारे के सारे पुत्र मारे गए। कैसे हो यज्ञ? तो दूसरी पत्नी का पुत्र था जो असमंजस, उससे कहा बेटा यज्ञ पूर्ण होना बहुत आवश्यक है, जाओ तुम अश्व खोज के लाओ। तो असमंजस कहता पिताजी संसार के जितने भी कर्म हैं उनका फल नाशवान ही होता है, सत्य तो केवल परमात्मा है, इसलिए उस ब्रह्म में चित्त लगाना चाहिए, ज्यादा कर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये भी एक भक्ति है। सबरी से भगवान इस भक्ति का यही कथन करते हैं। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा। इतने से शांति से जीविका चले उतने कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अध्यापक भी हैं अब बीमा के एजेंट भी हैं, चाय की एजेंसी भी ले रखी है, आर्किटेक्ट का भी काम कर लेते हैं, जमीन भी खरीद फरोख्त करते हैं, तंग है। बिरति बहु कर्मा, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सहजन धर्मा, निरत निरंतर सहजन धर्मा। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा। ज्यादा कर्म नहीं करने चाहिए। इसे पिताजी यज्ञ छोड़ो, पिता को क्रोध आ गया, पुराना जमाना था, अवज्ञा हो नहीं सकती थी, निकल जा मेरे राज्य से। असमंजस चले गए छोड़ के देश, लेकिन असमंजस का विवाह हो चुका था, उसके भी एक पुत्र था, उसका नाम था अंशुमान। अंशुमान से पोते से कहा जो बेटा काम न करे वो पोता करे। बोलो राधे राधे। इसीलिए पौत्र की कामना करनी चाहिए। एष्टव्या बहवः पुत्रा, बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए। भगवान करे सबके 5-5 हो। राधे राधे। इसलिए सज्जनों अंशुमान से कहा कि तुम जाओ हमारा घोड़ा लाओ। तो जो पृथ्वी खुद ही पड़ी थी ना, उसी सहारे सहारे हो गया और देखा घोड़ा बधा के महात्मा बैठे हैं, स्तुति करने लगा। न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो, न बुध्यते द्यापि समाधि युक्ति भी। क्या क्या बात है। अंशुमान कहता है प्रभु जो भगवत भक्त नहीं है वो आपको नहीं पहचान सकता। मानो ये कह रहा हो कि हमारे चाचा लोग आपको पहचान नहीं पाए।
और न बुध्यते द्यापि समाधि युक्ति भी, समाधि की युक्तियों के द्वारा भी उसको जाना नहीं जाता। कैसे जाने? वाल्मीकि कहते सोई जानई जेहि देहु जनाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि हुई जाई। जग पेखन तुम देखन हारे, जग पेखन तुम देखन हारे। विधि हरि शंभु नचावन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। देवु न जानहि मरमो तुम्हारा, देवु न जानहि मरम तुम्हारा। और तुम ही को जानहि राधे, और तुम्हीं को जाननिहारा। नवोदितेद्यापि समाधि युक्ति भी। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा वेद पढ़ा हुआ है, बहुत प्रवचन करता है, ये जरूरी नहीं है कि भगवान को जान जाए। भगवान को तो वही जानेगा जेहि देहु जनाई। यमे वैस वृणुते तेन लभ्यः यस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। स्वयंवर में जो इच्छा स्वयंवर होता है उसमें राजकन्या की माला उसके गले में पड़ेगी, जो उसको भा जाए। बोलो राधे राधे। क्या हो जाए? तो ऐसा कर्म करें कि हम भगवान को भा जाए। हाँ? आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे। ऐसा काम करो कि अच्छे लगो। हे प्रभु, हे स्वामी, हम आपको नहीं जानते। ऐसा विनम्र प्रार्थना अंशुमान ने की कि कपिल भगवान प्रसन्न हो गए। बोले सोयम नियताम वत्स पितामह पशुस्तव, कि तुम्हारे पितामह का पशु है, इसको ले जाओ। और इमे च पितरो दग्धा, कि तुम्हारे पितर जल गए हैं। गंगाम भोर हंति नेतरा, इसका उद्धार कैसे होगा? गंगा जल से होगा। और वही गंगा जी कहाँ रखी? बोलो, ब्रह्मा के। तब अंशुमान ने लाकर घोड़ा दे दिया, गंगा के लिए तपस्या की। लेकिन गंगा तो जल है ना, जल माने जड़। राधे राधे बोलो। जब जल बरसता है तो जाड़ा लगता है ना। डलयो रभेदा, लौ डा में कोई भेद नहीं होता। तो जल जड़ है और जड़ जल्दी नहीं सुनता। अंशुमान के पुत्र दिलीप की भी नहीं सुनी, वो भी मर गए। और उनके पुत्र भगीरथ उन्होंने उठा करके भुजाएं जब अखंड तपस्या की, तब भगवती भागीरथी अमल तरंगा गंगा जगदम्बा प्रसन्न हो गई। और उन्होंने कहा, बेटा हम आएंगी तो हम पृथ्वी फोड़ के पाताल में चली जाएंगी, तुम्हारे किसी काम। धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, आपके वेग को भगवान शिव धारण करेंगे। और शिव जी महाराज बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। गर्ग संहिता में एक बड़ा चुटीली बात आई है कि गंगा जी ने ऊपर से झांक के जब शिव जी को देखा। जब आप हवाई जहाज में चलते हैं तो 7 मंजिल की बिल्डिंग भी माचिस की डिब्बी जैसी दिखती। बोलो राधे राधे। ऊपर से देखा, सोचा ये बाबा जटा वाला ये हमको क्या रोकेगा, इसको भी हम पाताल की सैर कराएंगे। मन में संकल्प किया। किन्ने? कुछ समझ रहे हो कि नहीं? किसने संकल्प किया? गंगा जी ने। और भगवान शिव जान गए। बोले अच्छा ये है तुम्हारी योजना। सो महाराज जैसे कोई जलेबी नहीं बनाता है कड़ाही में, बहुत बड़ी कड़ाही हो और कितने जलेबी दंड बैठक करे, कड़ाह तोड़ के भाग जाएगी।
बोलो। तो जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी बिलोल बीची वल्लरी विराजमान मूर्धनी। जैसे कोई बड़े कड़ाह में जलेबी तैर जाती है, घूम जाती है, नाच जाती है, ऐसे गंगा जी भगवान शिव के जटा कटाह में फंस गई। जटा एव कटाह, जटा ही बन गया कटा, कटा को बिगड़ गया कड़ा। और उसमें संभ्रमण, जब गली नहीं मिली, आप काशी जाओ और वहां की गलियों में फंस जाओ और निकल न पाओ तो घबराओगे कि नहीं? बोलो राधे राधे। जब नहीं निकल पाई गंगा अम्मा तो संभ्रम डर गई। और संभ्रमेण भ्रमंती निलिम्पानाम देवानाम निर्झरी। देव गंगा भगवान शिव की जटा में निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए। और नीचे तृतीय नेत्र में दग 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 अग्नि और जल रही है। तो धगत 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 ज्वल ललाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। ऐसे भगवान शिव जो जटाओं में गंगा को धारण कर लेते हैं। रावण के द्वारा विरचित शिव तांडव स्तोत्र बहुत रमणीय है। इसमें शब्द जरूर कठिन लगते हैं, लेकिन अगर कोई बैठ कर पढ़े तो बड़ा सरल भी है। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डम 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 निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम स्नोतु न शिव शिवम। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजाच्छिदांधकाच्छिदांतमंतकाच्छिदम भजे। क्या स्तुति है! ये कथाएं अलग से सुनने लायक, अलग से समय हो और कोई कहे हम शिव वही स्तोत्र सुनना चाहते हैं या हम शिव तांडव स्तोत्र सुनना चाहते हैं, क्या उसमें रस भरा है। शिव जी ने गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और उसके बाद 3 धाराओं में जटा निचोड़ करके उनको प्रवाहित कराया, जो अभी आज के प्रवचन में बताया जा चुका है। उसी से सगर के पुत्र सब पवित्र होकर के दिव्य विमानों पर बैठ करके चले गए। भगीरथ के नाम से वो धारा अलकनंदा और भागीरथी जब तक मिलती नहीं है तभी तक वो भागीरथी कहलाती है। गंगोत्री से लेकर और देवप्रयाग तक जो नदी है उसका नाम है भागीरथी। और देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ जब भागीरथी भगवती मिल जाती है तब उनका नाम गंगा हो जाता है। देवप्रयाग से ऊपर गंगा नाम की नदी नहीं है, ऊपर भागीरथी है, अलकनंदा है। वही भागीरथी भगीरथस्य अपत्यम स्त्री भागीरथी माने भगीरथ की बिटिया। बोलो राधे राधे। हाँ, पीछे पीछे और उन्होंने पवित्र कर दिया। इन भगीरथ के पुत्र थे श्रुत, श्रुत के पुत्र थे नाभ, नाभ के पुत्र थे अयुतायु, अयुतायु के पुत्र थे सिंधुद्यूप, सिंधुद्यूप के पुत्र थे ऋतुपर्ण। ये नाम सुने हो बाबूजी? ऋतुपर्ण पहले सुने हो? 4 नाम लेने से घर में कलह नहीं होती। कितने नाम? हाँ, नोट कर लो। राजा नल, रानी दमयंती, करकोटक नाम का नाग और ऋतुपर्ण नाम के राजा। महाभारत में है। करकोटकस्य नागस्य, नाग का नाम है करकोटक, सुना है पहले? करकोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनम कलिनाशनम। इन 4 महापुरुषों का नाम राजा नल, रानी दमयंती, करकोटक नाग और ऋतुपर्ण राजा, इनका स्मरण करने से घर में परम शांति बनी रहती। नवानो करके देख लो। राधे राधे। इन ऋतुपर्ण के पुत्र थे सुदास,
सुदास को साप हो गया था। वशिष्ठ का ये 12 वर्ष के लिए राक्षस हो गए थे और उसी काल में उन्होंने एक ब्राह्मण का वध कर दिया था। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मैं निपुती मर रही हूं तो तू भी निपुता मरेगा। इनकी पत्नी का नाम था मदयंती। राजा नल की पत्नी का नाम है दमयंती और सुदास की पत्नी का नाम है मदयंती। वाल्मीकि रामायण में अनुसुईया, सीता, अरुंधति के साथ मदयंती रानी का भी नाम लिया गया है। परम पवित्र थी, लेकिन वंश नहीं चलेगा तो वंश का नाश हो जाएगा। तो वशिष्ठ भगवान ने कृपा की और वो पुत्र गर्भवती हुई। 7 वर्ष तक उनके वो प्रसव नहीं हुआ तो एक पत्थर का प्रहार किया वशिष्ठ ने। पत्थर कहते अस्म, अस्म से पैदा हुआ, इसे नाम पड़ गया अस्मक। अस्मक के पुत्र हुए मूलक, इनका दूसरा नाम है नारी कवच और इनके पुत्र थे ऐडविड। ऐडविड के पुत्र थे दशरथ, दशरथ से विश्वस, विश्वस के खट्वांग, खट्वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के फिर दशरथ और उनके घर में जो प्रकट हुए थे उनको तो सभी जानते हैं। राधे राधे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।